Assalamualaikum. My name is Furqan Ali and I am student of MS Computer Science in University of Sialkot, and my group member name is Sayyid Muhammad Awais Bukhari, and our presentation topic is pipelining. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पाइपलाइनिंग. Pipelining is defined to be as a set of data containing elements which are connected in series where the output of the first become the input of the second. तो पाइपलाइनिंग बेसिकली क्या होता है, एक सेट होता है, सेट ऑफ डाटा, जो कि डाटा के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होता है, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, और उन इंटरकनेक्टेड जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी कुछ आउटपुट होती हैं. उसमें क्या होता है कि हमारा जो एक डाटा सेट होता है वो हमारी जो एक एलिमेंट की आउटपुट होती है वो हमारे अगले डाटा सेट की या सेगमेंट की इनपुट होती है. तो ये पाइपलाइनिंग क्या होता है, बेसिकली सेगमेंट्स होते हैं डाटा के जिसके अंदर एक सेगमेंट की आउटपुट अगले सेगमेंट की इनपुट होती है. उसके बाद आगे बात करते हैं जिस तरह उसने बताया हुआ है. पाइपलाइनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ हार्डवेयर element of CPU such as that its overall performance is increased. तो पाइपलाइनिंग क्या होता है कि जब हमारा डाटा सेगमेंट्स में डिवाइड होता है और फर्दर जो है ना वो जो हमारा डाटा या हमारा प्रोसेस है उसका जब मशीन साइकिल स्पीडीली जो कि एग्जीक्यूट होता है तो उससे हमारी सीपीयू परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ होती है. तो हम ये कह सकते हैं पाइपलाइनिंग एक प्रोसेस होता है, हमारे पास एक टेक्निक है जिसको यूज़ करके हम लोग अपने सीपीयू या अपने सिस्टम की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करते हैं. और इसमें क्या होता है कि हमारा डाटा जो वो सेगमेंट्स की फॉर्म में डिवाइड होता है, और जब डिवाइड होता है तो उसके अंदर दो पार्ट होते हैं. एक में क्या होता है कि हमारा जो एक डाटा सेट का सेगमेंट होता है वो अगले डाटा सेट के सेगमेंट की इनपुट होता है, पिछले की आउटपुट अगले की इनपुट होती है. सिमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन ऑफ मोर देन वन इंस्ट्रक्शन टेक प्लेस. इसमें क्या होता है कि जैसे ही हमारे सिस्टम की या सीपीयू की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली उसमें जो एग्जीक्यूशन होगी हमारी इंस्ट्रक्शंस की वो हम लोग एक टाइम में एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस की सिमल्टेनियसली इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन कर सकते हैं. अब हम आगे बात करते हैं जिस तरह ये एग्जांपल में बताया हुआ है. हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन या मशीन साइकिल है जिसके अंदर हमारा क्या है, इफ़ हमारा होता है, फैच इंस्ट्रक्शन होता है, डिकोड इंस्ट्रक्शन होता है, ऑपरेंड आता है हमारा. फिर उसके अलावा हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि एग्जीक्यूट होती हैं, और फिर इस फॉर को उसको अपनी उसमें स्टोर करते हैं. तो ये क्या होता है, हमारा एक मशीन साइकिल है जो कि उसको प्रॉपर फैच करता है इन्फॉर्मेशन को फैच करने के बाद मेमोरी में स्टोर करने तक उसको फर्दर प्रोसीड करता है. अब जैसे कि हमारा पाइपलाइनिंग में देखेंगे इंस्ट्रक्शन 1 2 3 4 5 तक बात गई हुई है, तो इसके अंदर हमारी पहली इंस्ट्रक्शन इफ़ जो है, जो कि इंस्ट्रक्शन फैच है, इंस्ट्रक्शन डी कोड है और ऑपरेंड और फंक्शन है. उसके बाद इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट है, और उसके बाद ओएस जो है वो स्टोर कर रहा है कि जो ऑपरेशन है वो स्टोर हुआ है, जो हमारा फंक्शन है वो स्टोर हुआ है. तो इस तरह हम लोग नीचे देखें तो जहाँ पर इनपुट S1 और R1 लिखा हुआ है, जो S1 है वो हमारा सेगमेंट है, और R1 जो है वो क्या है, एक उसका सेगमेंट है जो कि आउटपुट है, सेगमेंट की आउटपुट. और S2 से पहले जो R1 है वो उसकी इनपुट बन जाएगी, यानी कि हमारा S1 है उसकी आउटपुट R1 है, और वही R1 जो है वो इनपुट बन गई हमारे S2 सेगमेंट की. तो हमने जैसे बताया था कि पाइपलाइनिंग में क्या होता है, सेगमेंट्स होते हैं, हमारे दो सेगमेंट्स होते हैं, और सेगमेंट्स के अंदर हमारा डाटा डिवाइड होता है. उसमें से हमारा जो पहला सेगमेंट होता है उसकी आउटपुट अगले की इनपुट होती है. तो ये एग्जांपल है. फर्दर हम लोग चलते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या कहते हैं. हमारे उसके अंदर आ जाती है हमारे पास टाइप ऑफ पाइपलाइनिंग. बेसिकली हमारे पास जो पाइपलाइनिंग की टाइप्स हैं वो दो तरह की होती हैं, एक इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग और अरिथमेटिक पाइपलाइन. अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, उनको जब हम लोग पाइपलाइनिंग के अंदर सॉल्व कर रहे हैं तो वो हमारी अरिथमेटिक पाइप. और जो इंस्ट्रक्शंस फैच से लेकर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट और स्टोर होने तक जो हमारी इंस्ट्रक्शंस ओवरलैपिंग पाइपलाइनिंग के अंदर होते हैं उसको हम लोग इंस्ट्रक्शंस पाइपलाइनिंग कहते हैं. दिस टाइप इज़ यूज्ड
टू इंक्रीज द थ्रूपुट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जब हमारा फैच होने से हमारा स्टोर होने तक जो हमारा टाइम होता है वो बेसिकली हमारी थ्रूपुट होती है। तो ये क्या होता है कि जब हम लोग पाइपलाइनिंग को यूज़ करते हैं, इंस्ट्रक्शंस पाइपलाइनिंग को यूज़ करते हैं, तो इसमें हमारा क्या होता है, हमारी जो सिस्टम की थ्रूपुट होती है उसको क्या करती है, इंक्रीज कर। अब हम लोग चलते हैं हमारा अगला जो स्लाइड है उसके अंदर आते हैं हमारे पास हैज़र्ड्स। तो हैज़र्ड्स ऑफ पाइपलाइनिंग, बेसिकली 3 तरह के हैज़र्ड्स हमारे पास पाइपलाइनिंग में आते हैं, जो कि हमारे सबसे पहले हमारे पास आता है डाटा हैज़र्ड, उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चरल हैज़र्ड आता है, उसके बाद हमारे पास कंट्रोल हैज़र्ड आता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डाटा हैज़र्ड्स की। तो डाटा हैज़र्ड्स के अंदर क्या आता है, डाटा हैज़र्ड्स अकर इफ़ एन इंस्ट्रक्शन reads a register that previous instruction overwrite in a future cycle। इसमें क्या होता है कि सिंपली डाटा हैज़र्ड क्या होता है कि एक हमारी इंस्ट्रक्शन आई है, उसमें रीड और राइट हो रहा है, जबकि उसी इंस्ट्रक्शन के अगले सेल के अंदर या अगले साइकिल के अंदर क्या होगा, रीड की जगह उसने राइट मांग लिया है। तो ये क्या होता है कि हैज़र्ड जनरेट होता है, जिसकी वजह से हमें हमारा टाइम कंज्यूम होता है, और हमारा जब हैज़र्ड आएगा तो हमारे टाइम एफिशिएंसी डिस्टर्ब होगी। तो डाटा हैज़र्ड बेसिकली क्या करता है, रीड राइट राइट। अब हमने सिस्टम को कहा है कि इस चीज़ को रीड करो, और उसी दौरान जो है सिस्टम को एक नई कमांड आ जाती है कि ये डाटा राइट करो। तो इसमें क्या हो जाता है कि जब तक हमारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो रही होती, इसको नेक्स्ट कमांड आ गई होती है जो कि राइट की होती है। तो इस तरह ये ओवरलैप कर जाती है, और जिसकी वजह से हमारा जो पाइपलाइनिंग में हैज़र्ड जनरेट होता है, जिसकी वजह से हमें डाटा को एग्जीक्यूट करने में या प्रोसेस को एग्जीक्यूट या इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में हमें प्रॉब्लम होती है। कहते हैं इट अकर्स व्हेन इट्स सेकंड इंस्ट्रक्शन ऑफ फैच ऑपरेंड व्हाइल द फाइनल आउटकम इज़ नॉट स्टोर्ड। इसमें क्या होता है कि जब तक हमारी अगली एक इंस्ट्रक्शन की जो आउटपुट है वो स्टोर नहीं हो गई होती, उससे पहले ही हमें अगली एक इंस्ट्रक्शन आ गई होती है जिसमें क्या होता है कि उस इंस्ट्रक्शन का जो ऑपरेंड है वो अभी पूरा नहीं हुआ, तो हमारी जो है ना वो अगली इंस्ट्रक्शन जो है ना वो उसके अंदर आ जाती है। तो यही मसला होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा डाटा हैज़र्ड जो है ना वो हम अगली टाइप की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास है स्ट्रक्चरल हैज़र्ड। स्ट्रक्चरल हैज़र्ड क्या होता है, बेसिकली स्ट्रक्चरल हैज़र्ड अकर्स व्हेन मल्टीपल इंस्ट्रक्शन नीड्स सेम रिसोर्सेज। A conflict of occurs if we have a small resources like input output ALU CO registers and number of instructions are much more। इसमें क्या होता है कि सिंपली हमारा जो स्ट्रक्चरल हैज़र्ड है वो बेसिकली क्या होता है पाइपलाइनिंग के अंदर, स्ट्रक्चरल हैज़र्ड ये होता है कि एक से ज़्यादा हमारी इंस्ट्रक्शंस ने एग्जीक्यूट होना होता है, जबकि उसको जो सोर्स मिलता है वो एक ही मिलता है। अब एक सोर्स के अंदर हमारी मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो टाइम कंज्यूम करेंगी, जल्दी एग्जीक्यूट नहीं होंगी, जिसकी वजह से हमें स्ट्रक्चरल हैज़र्ड जो है ना वो डिस्टर्ब होता है हमारा। तो इसलिए क्या होता है कि पाइपलाइनिंग के अंदर जब हम लोग सेगमेंट्स को डिवाइड करते हैं, इसके लिए बेहतरीन जो इस डाटा हैज़र्ड को जब हम रिमूव करने की तरफ जाते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज वो ज़्यादा हो जाएंगे, तब नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शन जो है वो जल्दी एग्जीक्यूट होंगी। तो जब हमारी रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं हमारे नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो हमारा स्ट्रक्चरल हैज़र्ड जनरेट हो जाता है। तो उसके आगे वो नीचे कहता है टू अवॉइड दिस हैज़र्ड सम हाउ वी हैव टू डुप्लीकेट द रिसोर्सेज। तो इसमें क्या होता है कि हम जब रिसोर्सेज ज़्यादा करेंगे ऑटोमेटिकली हमारी इंस्ट्रक्शंस भी ज़्यादा एग्जीक्यूट होंगी। तो जब हमारे पास रिसोर्सेज एक होता है, इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल होते हैं, तो हमारा स्ट्रक्चरल हैज़र्ड जो है वो जनरेट हो जाता है। और जब इस चीज़ को हमने दूर करना है या अवॉइड करना है, तो हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा रिसोर्सेज या मल्टीपल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं अपनी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। हम लोग चलते आगे हमारा कंट्रोल हैज़र्ड। इसमें क्या कहता है, ऑल इंस्ट्रक्शन हु चेंज द प्रोग्राम काउंटर लीड्स टू कंट्रोल हैज़र्ड। अब इसमें क्या होता है कि बेसिकली हमारा प्रॉपरली पूरे का प्रोग्राम जो हमने एग्जीक्यूट करवानी होती है, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो हमने एग्जीक्यूट करवानी होती है, वो उसके पूरे के प्रोग्राम को जो है ना वो चेंज कर देता है, जिसकी वजह से एक हैज़र्ड जनरेट हो जाता है और हमारा प्रोग्राम या वो जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो एग्जीक्यूट ही नहीं होती। तो ये होता है कि जब हम इंस्ट्रक्शंस को चलाएं और हम लोग इंस्ट्रक्शन को भेजें, बट इन द एंड ऑफ
एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन वो क्या करें, एग्जीक्यूट ना हो, और हमारी जो है वो क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एग्जीक्यूट भी ना हो और प्रोग्राम को चेंज करते हो। तो ये बड़ी डिफ़िकल्टी होती है इसमें कंट्रोल हैज़र्ड के अंदर। कंट्रोल हैज़र्ड बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक डाटा हैज़र्ड ही है, जो कि हम कह सकते हैं कि पाइपलाइनिंग हैज़र्ड्स के अंदर हमारे पास कंट्रोल हैज़र्ड क्या होता है कि बेसिकली हमारे जो प्रोग्राम होता है, जिस इंस्ट्रक्शंस को हमने एग्जीक्यूशन करनी होती है, वो पूरे डाटा सेट को या उस प्रोग्राम को ही चेंज करता है, जिसकी वजह से कंट्रोल हैज़र्ड जो है ना वो जनरेट हो जाता है। तो